रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद मिलकर होगी सबकी जीत। सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद मिलकर होगी सबकी जीत। सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक। मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी। सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो न्यूज़ 89.6। सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6। सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो न्यूज़ 89.6। सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6। सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। मिलेगी मदद हर एक बार। मिलेगी मदद हर एक बार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो नेट 89.6 FM में सुने बातें काम की। और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर बात करेंगे, किशोरियों का स्वास्थ्य और मासिक धर्म स्वच्छता। मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन सही जानकारी और स्वच्छता न होने पर यह किशोरियों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। आज हम जानेंगे कैसे किशोरियां और उनके परिवार इस दौरान स्वस्थ और सुरक्षित रह सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्वस्थ किशोरी ही स्वस्थ समाज की नींव होती है। मासिक धर्म किशोरावस्था में होने वाली एक प्राकृतिक और जैविक प्रक्रिया है, जो यह दर्शाती है कि लड़की का शरीर प्रजनन के लिए धीरे धीरे तैयार हो रहा है। यह प्रक्रिया आमतौर पर 10 से 15 वर्ष की आयु के बीच शुरू होती है और हर महीने लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर होती है। मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय की अंदरूनी परत, जो संभावित गर्भधारण के लिए तैयार होती है, यदि गर्भ न ठहरे तो रक्त और उत्तकों के रूप में शरीर से बाहर निकल आती है। यह प्रक्रिया 3 से 7 दिनों तक चलती है और इसे सामान्य रूप से पीरियड्स के नाम से जाना जाता है। मासिक धर्म का आना किसी भी लड़की के शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण संकेत है, जो यह बताता है कि उसके शरीर में हार्मोनल परिवर्तन शुरू हो चुके हैं।
और वह किशोरावस्था से युवावस्था की ओर बढ़ रही है। किशोरियों के शारीरिक विकास में मासिक धर्म की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस दौरान शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं, जिनकी वजह से स्तनों का विकास, कूल्हों का चौड़ा होना, कद में वृद्धि, त्वचा में बदलाव और प्रजनन अंगों का पूर्ण विकास होता है। ये सभी परिवर्तन एक किशोरी को शारीरिक रूप से परिपक्व बनाते हैं। मासिक धर्म का नियमित होना यह दर्शाता है कि शरीर अंदरूनी रूप से स्वस्थ है और हार्मोन संतुलन ठीक से कार्य कर रहा है। इसके अलावा यह प्रक्रिया भविष्य में मातृत्व की क्षमता विकसित करने में भी सहायक होती है। हालांकि मासिक धर्म के दौरान कई किशोरियों को पेट दर्द, कमर दर्द, थकान, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द या भावनात्मक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, जो पूरी तरह सामान्य है। इन लक्षणों का कारण हार्मोनल बदलाव होते हैं। इस समय संतुलित आहार, पर्याप्त आराम, स्वच्छता और सकारात्मक मानसिक वातावरण बहुत आवश्यक होता है। यदि किशोरियों को सही जानकारी न मिले तो वे डर, शर्म या गलत धारणाओं का शिकार हो सकती है, जिससे उनका आत्मविश्वास प्रभावित होता है। इसलिए परिवार, स्कूल और समाज की जिम्मेदारी है कि वे मासिक धर्म को एक सामान्य जैविक प्रक्रिया के रूप में समझाएं, न कि किसी बीमारी या अशुद्धता के रूप में। मासिक धर्म स्वच्छता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। साफ सुथरे सैनिटरी नैपकिन या स्वच्छ कपड़े का उपयोग, समय समय पर बदलाव, शरीर की सफाई और सही तरीके से कचरे का निपटान संक्रमण से बचाता है। स्वच्छता की कमी से कई प्रकार के संक्रमण और स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जो किशोरियों के संपूर्ण विकास को प्रभावित कर सकती है। मासिक धर्म किशोरियों के शारीरिक, मानसिक और जैविक विकास की एक स्वाभाविक और आवश्यक प्रक्रिया है। इसे लेकर जागरूकता, सही जानकारी और सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है, ताकि हर किशोरी इस परिवर्तन को आत्मविश्वास के साथ स्वीकार कर सके और स्वस्थ जीवन की ओर आगे बढ़ सके। दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता क्यों जरूरी है और लापरवाही से कौन कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो निट्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। ये उस दिन की बात है जब उम्र थी 11 साल। याद है मुझे वो दिन, नई हो गई थी पहचान। ये उस दिन की बात है जब उम्र थी 11 साल। लगा था कपड़ों पर एक दाग, पर मैं थी उससे अनजान। जब घर लौटी माँ ने पूछा, इस दाग को किसने देखा। मैं थी भोली और मासूम, क्या हुआ था क्या मालूम। डर से सहमी कुछ ना बोली, माँ ने भी चुप्पी ना तोड़ी। हाथ में देकर बस एक कपड़ा, कह दिया किसी से कुछ ना कहना।
कुछ ना कहना, कुछ ना कहना। देखते ही देखते बीत गए कई साल, लाल रंग का वो निशान बन गया मेरी पहचान। देखते ही देखते बीत गए कई साल, लाल रंग का वो निशान बन गया मेरी पहचान। बड़ी हुई तो समझ में आया, ये है ईश्वर की एक माया। जब होता है मासिक धर्म, नहीं है इसमें कोई शर्म, नहीं है इसमें कोई शर्म, नहीं है इसमें कोई शर्म। मासिक धर्म है हर नारी की सेहत का प्रमाण। इन दिनों मिलता रहे उनको भरपूर आराम। 10 वर्ष की उम्र से कभी भी आ सकता है, नहीं है ये कोई बीमारी, ना है इससे कोई डर। ये उस दिन की बात है जब उम्र थी 11 साल। याद है मुझे वो दिन, नई हो गई थी पहचान। ये उस दिन की बात है जब उम्र थी 11 साल। लगा था कपड़ों पर एक दाग, पर मैं उससे थी अनजान। नई हो गई थी पहचान, नई हो गई थी पहचान। मासिक धर्म हर लड़की के जीवन का एक जरूरी अंग है, और इससे जुड़ी हर जानकारी इनको मिलना बहुत आवश्यक है। आओ हम सब मिलकर उनके लिए एक सुरक्षित समाज का निर्माण करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो निट्स 89.6 एफएम में सुने बातें काम की। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता रखना महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा है बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है। मासिक धर्म एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है जो यह दर्शाती है कि महिला का प्रजनन तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहा है, लेकिन इस दौरान शरीर अधिक संवेदनशील होता है। यदि इस समय साफ सफाई का ध्यान न रखा जाए तो कई प्रकार के संक्रमण और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। स्वच्छता का अर्थ है साफ और सुरक्षित सैनिटरी नैपकिन, कपड़ा या मेंस्ट्रुअल कप का उपयोग करना, उन्हें समय समय पर बदलना, जन्नांग क्षेत्र को साफ और सूखा रखना तथा हाथों की नियमित सफाई करना। गंदे या बार बार उपयोग किए गए कपड़े लंबे समय तक पैर न बदलना या अस्वच्छ पानी का प्रयोग करने से बैक्टीरिया और फंगल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इससे खुजली, जलन, बदबूदार स्राव, त्वचा में चकत्ते, यूरिन इन्फेक्शन, योनि संक्रमण जैसी समस्याएं हो सकती है। लगातार लापरवाही बरतने पर ये संक्रमण गर्भाशय तक पहुंच सकते हैं, जिससे भविष्य में बांझपन, बार बार पेट दर्द, अनियमित मासिक धर्म और गर्भधारण में कठिनाई जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा गंदगी के कारण शरीर में कमजोरी, बुखार और थकान बनी रह सकती है।
जिससे पढ़ाई, काम और दैनिक जीवन प्रभावित होता है। मासिक धर्म के समय स्वच्छता न रखने से महिलाओं में आत्मविश्वास की कमी, शर्म, तनाव और सामाजिक दूरी की भावना भी पैदा हो सकती है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में जागरूकता की कमी, संसाधनों का अभाव और सामाजिक रूढ़ियों के कारण लड़कियां आज भी असुरक्षित तरीकों का उपयोग करने को मजबूर होती है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। इसलिए आवश्यक है कि लड़कियों और महिलाओं को सही जानकारी दी जाए, उन्हें सस्ते और सुरक्षित सैनिटरी उत्पाद उपलब्ध कराए जाएं, तथा मासिक धर्म को लेकर समाज में फैली भ्रांतियों को दूर किया जाए। स्वच्छता अपनाकर न केवल बीमारियों से बचा जा सकता है, बल्कि महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे स्वस्थ, सशक्त तथा सम्मानजनक जीवन जी सकती हैं। इस प्रकार मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्य आवश्यकता है, जिसे अपनाकर हम एक स्वस्थ समाज की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि मासिक धर्म के समय सैनिटरी पैड, कपड़ा और मेंस्ट्रुअल कप इनमें से कौन सा विकल्प सुरक्षित है और क्यों। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नीड्स 89.6 FM में, सुने बातें काम की। दोस्तों, मासिक धर्म के समय स्वच्छता बनाए रखना हर महिला और किशोरी के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस दौरान उपयोग किए जाने वाले साधनों में मुख्य रूप से सैनिटरी पैड, कपड़ा और मेंस्ट्रुअल कप शामिल है। इन तीनों के अपने अपने फायदे और सीमाएं हैं, लेकिन यदि सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य और लंबे समय के प्रभाव को देखा जाए तो मेंस्ट्रुअल कप सबसे अधिक सुरक्षित और प्रभावी विकल्प माना जाता है, बशर्ते उसका सही तरीके से उपयोग किया जाए। सबसे पहले सैनिटरी पैड की बात करें तो यह सबसे अधिक प्रचलित और आसानी से उपलब्ध विकल्प है। इसे उपयोग करना आसान होता है और यह सुरक्षित उम्र की लड़कियों के लिए सुविधाजनक माना जाता है। हालांकि लंबे समय तक पैड पहनने से नमी बनी रहती है, जिससे खुजली, रैशेज, फंगल इन्फेक्शन और बदबू की समस्या हो सकती है। इसके अलावा बाजार में मिलने वाले अधिकांश पैड में केमिकल, प्लास्टिक और खुशबू वाले तत्व होते हैं, जो त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही ये पर्यावरण के लिए भी हानिकारक हैं, क्योंकि इन्हें नष्ट होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। दूसरी ओर कपड़ा एक पारंपरिक तरीका है, जो आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में इस्तेमाल होता है। यदि साफ सूती कपड़े को अच्छी तरह धोकर, धूप में सुखाकर और साफ जगह पर रखा जाए तो यह काफी हद तक सुरक्षित हो सकता है। लेकिन यदि सफाई में थोड़ी भी लापरवाही हो जाए तो संक्रमण, दुर्गंध और प्रजनन अंगों से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कपड़े का उपयोग तभी सुरक्षित माना जाता है जब स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाए। अब बात करें मेंस्ट्रुअल कप की, तो यह आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल विकल्प है। यह मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बना होता है, जो शरीर के लिए सुरक्षित होता है और इसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं होता। सही तरीके से उपयोग करने पर यह 8 से 10 घंटे तक सुरक्षित रहता है, जिससे बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे लीक होने की संभावना कम होती है और इन्फेक्शन का खतरा भी घट जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेंस्ट्रुअल कप 5 से 7 साल तक चल सकता है, जिससे खर्च भी कम होता है और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होता। हालांकि शुरुआत में इसे इस्तेमाल करने में थोड़ी झिझक या असुविधा हो सकती है, लेकिन सही जानकारी और अभ्यास से यह बहुत आरामदायक बन जाता है। स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा और पर्यावरण की दृष्टि से मेंस्ट्रुअल कप सबसे बेहतर विकल्प है, जबकि सैनिटरी पैड अस्थायी रूप से उपयोगी है और कपड़ा तभी सुरक्षित है जब पूरी स्वच्छता बरती जाए। महिलाओं को चाहिए कि वे सही जानकारी के आधार पर अपने लिए उपयुक्त विकल्प चुनें और मासिक धर्म को शर्म नहीं, बल्कि स्वाभाविक प्रक्रिया मानें।
दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में किशोरियों को मासिक धर्म स्वच्छता से जुड़ी किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। धीमे से कुछ कहती है, डर है कोई सुन ना ले। ये आखिर कैसी खबर है जिसका खौफ हर तरफ है। धीमे से कुछ कहती है, डर है कोई सुन ना ले। ये आखिर कैसी खबर है जिसका खौफ हर तरफ है। जो हर माह आता है उस खबर से आखिर क्यों डरना। जो जीवन का है आधार उस रक्त से आखिर क्यों डरना। जो हर माह आता है उस खबर से आखिर क्यों डरना। जो जीवन का है आधार उस रक्त से आखिर क्यों डरना। इसमें कोई शर्म नहीं, केवल गर्व की बात है। नारी है रचना का स्रोत, देना उनको सम्मान है। धीमे से कुछ कहती है, डर है कोई सुन ना ले। हर माँ बहन और बेटी इन दिनों से गुजरती हैं, फिर भी वो हंसते हंसते हर दर्द को सहती हैं। क्यों समझे खुद को कमजोर, क्यों कहे कोई हमको कमजोर। अपनी ताकत हम खुद ही हैं, अपनी मंजिल हम खुद ही हैं। जो हर माह आता है उस खबर से आखिर क्यों डरना। जो जीवन का है आधार उस रक्त से आखिर क्यों डरना। जो हर माह आता है उस खबर से आखिर क्यों डरना। जो जीवन का है आधार उस रक्त से आखिर क्यों डरना। उस रक्त से आखिर क्यों डरना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नेट्स 89.6 FM में। सुने बातें काम की। दोस्तों,
ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में रहने वाली किशोरियों को मासिक धर्म स्वच्छता से जुड़ी कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और आत्मसम्मान पर गहरा प्रभाव डालती है। सबसे बड़ी समस्या जानकारी और जागरूकता की कमी है। आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक धर्म को लेकर खुलकर बात नहीं की जाती। इसे शर्म या अपवित्रता से जोड़ा जाता है। किशोरियों को सही उम्र पर यह नहीं बताया जाता कि मासिक धर्म क्या है और क्यों, और यह क्यों होता है, और इसके दौरान स्वच्छता क्यों जरूरी है। परिणाम स्वरूप वे असुरक्षित तरीकों का इस्तेमाल करती है, जैसे पुराने गंदे कपड़े, जिससे संक्रमण, खुजली और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी बड़ी चुनौती सैनिटरी पैड या अन्य सुरक्षित साधनों की उपलब्धता और अफोर्डेबिलिटी की है। कई दूर दराज इलाकों में न तो मेडिकल स्टोर है और न ही सरकारी योजनाओं के तहत नियमित रूप से सस्ते या मुफ्त सैनिटरी पैड पहुंच पाते हैं। आर्थिक कमजोरी के कारण परिवार भी इसे प्राथमिकता नहीं देते, जिससे किशोरियां मजबूरी में असुरक्षित विकल्प अपनाती हैं। इसके अलावा साफ पानी, शौचालय और निस्तारण की उचित व्यवस्था का अभाव भी एक गंभीर समस्या है। कई स्कूलों और घरों में अलग शौचालय नहीं होते या पानी की कमी होती है, जिससे लड़कियों को पैड बदलने या साफ सफाई बनाए रखने में कठिनाई होती है। इससे वे स्कूल जाना छोड़ देती हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है और कई बार स्कूल ड्रॉप आउट तक की स्थिति बन जाती है। सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताएं भी एक बड़ी बाधा है। कई जगहों पर मासिक धर्म के दौरान लड़कियों को रसोई में जाने, पूजा करने, बाहर निकलने या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बैठने से रोका जाता है, जिससे उनमें हीन भावना और डर पैदा होता है। इसके साथ ही पुरुष सदस्यों की जागरूकता की कमी भी समस्या को और बढ़ा देती है, क्योंकि निर्णय लेने की शक्ति अक्सर उन्हीं के हाथ में होती है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की अनुपलब्धता और परामर्श की कमी के कारण किशोरियां अपनी समस्याओं को साझा नहीं कर पाती। कुल मिलाकर ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में मासिक धर्म स्वच्छता से जुड़ी चुनौतियां केवल स्वास्थ्य से नहीं, बल्कि शिक्षा, समानता और सम्मान से भी जुड़ा है। इन समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक जागरूकता अभियान, स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा, सस्ती और सुलभ सैनिटरी सुविधाएं, मजबूत सरकारी योजनाएं और समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव अत्यंत आवश्यक है, ताकि हर किशोरी सुरक्षित, स्वस्थ और आत्मविश्वास से भरा जीवन जी सके। दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि मासिक धर्म से जुड़ी सामाजिक भ्रांतियां और रूढ़ियां किशोरियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है। ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नेट्स 89.6 FM में, सुने बातें काम की। दोस्तों, मासिक धर्म से जुड़ी सामाजिक भ्रांतियां और रूढ़ियां आज भी हमारे समाज में गहराई से मौजूद है, जिनका सबसे अधिक प्रभाव किशोरियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। कई स्थानों पर मासिक धर्म को अब भी अशुद्ध या गंदा माना जाता है, जिसके कारण लड़कियों को इस प्राकृतिक प्रक्रिया को लेकर शर्म, डर और संकोच का अनुभव करना पड़ता है। घरों में उन्हें पूजा पाठ, रसोई या सामाजिक गतिविधियों से दूर रखा जाता है, जिससे उनके मन में यह भावना बैठ जाती है कि उनके शरीर में कुछ गलत है। इस तरह की सोच किशोरियों के आत्मसम्मान को कमजोर करती है और वे अपने शरीर से जुड़ी बातों को खुलकर साझा नहीं कर पाती। जानकारी के अभाव और चुप्पी की संस्कृति के कारण कई लड़कियां यह नहीं जान पाती कि मासिक धर्म एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप वे डर, तनाव और भ्रम की स्थिति में रहती है। मानसिक प्रभाव के साथ साथ इन भ्रांतियों का शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ता है। स्वच्छता से जुड़ी गलत धारणाओं के कारण कई किशोरियां साफ सफाई का ध्यान नहीं रख पाती
या कपड़े के गंदे टुकड़ों का उपयोग करती है, जिससे संक्रमण, खुजली, मूत्र मार्ग संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। कई बार दर्द, अधिक रक्तस्राव या अनियमित माहवारी जैसी समस्याओं को सामान्य मानकर अनदेखा दिया जाता है, जिससे आगे चलकर गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। स्कूलों में उचित शौचालय, सैनिटरी पैड और पानी की सुविधा न होने के कारण लड़कियां पीरियड्स के दौरान स्कूल जाना छोड़ देती हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है और आत्मविश्वास भी कम होता है। रूढ़ियों का एक और नकारात्मक प्रभाव यह है कि किशोरियां अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाती। उन्हें डर होता है कि सवाल पूछने पर डांट पड़ेगी या उन्हें गलत समझा जाएगा। इससे उनमें चिंता, अवसाद और हीन भावना पनपने लगती है। कई बार वे अपने शरीर को हीन दृष्टि से देखने लगती है, जो उनके संपूर्ण मानसिक विकास में बाधा बनता है। सही जानकारी और सकारात्मक संवाद के अभाव में मासिक धर्म एक बोझ की तरह महसूस होने लगता है, जबकि वास्तव में यह स्वस्थ होने का संकेत है। इन समस्याओं से निपटने के लिए समाज में जागरूकता फैलाना अत्यंत आवश्यक है। परिवार, स्कूल और समुदाय को मिलकर यह समझाना होगा कि मासिक धर्म एक प्राकृतिक और सामान्य प्रक्रिया है। किशोरियों को सही उम्र में वैज्ञानिक और सरल भाषा में जानकारी देना, स्वच्छता के साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और खुलकर बात करने का माहौल बनाना बेहद जरूरी है। जब हम भ्रांतियों को तोड़कर सही सोच अपनाएंगे, तभी किशोरियां शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वासी बन सकेगी। यही एक स्वस्थ समाज की नींव है। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि मासिक धर्म के दौरान खान पान और पोषण का क्या महत्व है और किन चीजों का सेवन जरूरी है और किन से बचना चाहिए। ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। एक रानी महल में बैठी, नन्ही परी की राह तकती। उस परी के इंतजार में ना जाने कितने सपने बुनती। जब आएगी वो मेरे घर, अपने हाथों से उसे खिलाऊं, उसके साथ रहूंगी सदा। बेटी उसे कहकर बुलाऊं, पर उसे क्या थी खबर, खुशियों को उसकी लगेगी नजर। राजा ने दिया एक आदेश, बेटी ना आएगी इस घर, बेटी ना आएगी इस घर। रानी परेशान मदद मांगने लगी थी वो मजबूर, दिल में गहरी चोट लगी था उसके मन में एक ही सवाल। आखिर उस नन्ही जान की क्या गलती थी, रानी ने की पूरी कोशिश कि परी रह जाए उसके पास, और ना दिया किसी ने उस दिन रानी का साथ, पर ना दिया किसी ने उस
जुदा कर दिया माँ से नन्ही सी जान को, क्यों उसके आने से पहले मिटा दिया उसके नाम को। राजा के राज में आखिर कैसा है इंसाफ, क्या बेटी होना है इतना बड़ा पाप। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नेट्स 89.6 एफएम में सुने बातें काम की। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान सही खान पान और पोषण का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस समय शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं। रक्तस्राव के कारण कमजोरी महसूस हो सकती है। पेट दर्द, थकान, चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग जैसी समस्याएं भी आम होती हैं। ऐसे में संतुलित और पौष्टिक आहार न केवल शारीरिक ऊर्जा बनाए रखता है, बल्कि मानसिक संतुलन भी बनाए रखने में मदद करता है। इस दौरान आयरन युक्त भोजन सबसे अधिक जरूरी होती है, क्योंकि रक्तस्राव से शरीर में आयरन की कमी हो सकती है। इसलिए हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों, चुकंदर, अनार, सेब, किशमिश, खजूर और गुड़ का सेवन लाभकारी होता है। साथ ही आयरन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ जैसे नींबू, संतरा, आंवला और टमाटर को भोजन में शामिल करना चाहिए। प्रोटीन भी इस समय बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि यह शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करता है और थकान कम करता है। इसके लिए दालें, चना, राजमा, सोयाबीन, दूध, दही, पनीर, अंडा और नट्स का सेवन किया जा सकता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त भोजन जैसे दूध, दही, तिल, बादाम और केला मासिक धर्म के दौरान होने वाले ऐंठन और दर्द को कम करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो और पेट फूलने या कब्ज की समस्या से बचा जा सके। वहीं दूसरी ओर कुछ चीजों से परहेज करना भी उतना ही जरूरी है, जैसे अधिक तला भुना, मसालेदार और जंक फूड, क्योंकि ये पेट दर्द और सृजन को बढ़ा सकते हैं। बहुत अधिक नमक लेने से शरीर में पानी रुक सकता है, जिससे सृजन और असहजता बढ़ती है। इसलिए नमक का सेवन सीमित करना चाहिए। चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक में मौजूद कैफीन बेचैनी, चिड़चिड़ापन और पेट दर्द को बढ़ा सकता है, इसलिए इनका सेवन कम करना बेहतर होता है। साथ ही बहुत ज्यादा मीठा खाने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता घटता है, जिससे थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। इस समय शराब और धूम्रपान से भी पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि यह हार्मोनल असंतुलन बढ़ाते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मासिक धर्म के दौरान संतुलित, ताजा और पौष्टिक भोजन, पर्याप्त पानी, फल, सब्जियां और हल्का भोजन अपनाने से शरीर स्वस्थ रहता है, दर्द और कमजोरी कम होती है तथा महिलाएं इस समय को अधिक आरामदायक और सकारात्मक तरीके से संभाल सकती है। दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि मासिक धर्म के समय दर्द, अनियमितता या अधिक रक्तस्राव होने पर कब डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 एफएम। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। जब माँ स्वस्थ होती है
रहते हैं तो जीवन की रोशनी की ओर दोनों साथ बढ़ते हैं। शारीरिक और मानसिक विकास हैं दोनों बहुत जरूरी। जब मिलेगा सबका साथ तो हर जरूरत होगी पूरी, तो हर जरूरत होगी पूरी। जब मिलेगा सबका साथ तो हर जरूरत होगी पूरी। बच्चे को मिलता रहे सही पोषण और प्यार, माँ को मिलता रहे पूरे परिवार का साथ, तभी होगा का विकास, तभी का विकास। बच्चे को मिलता रहे सही पोषण और प्यार, माँ को मिलता रहे पूरे परिवार का साथ, तभी का विकास, तभी दोनों का विकास। स्वस्थ बच्चा समाज की खुशहाली का आधार बनता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नेट्स 89.6 एफएम में सुने बातें काम की। दोस्तों, मासिक धर्म महिलाओं के स्वास्थ्य का एक सामान्य और प्राकृतिक हिस्सा है, लेकिन कई बार इस दौरान होने वाले दर्द, अनियमितता या अत्यधिक रक्तस्राव सामान्य न होकर किसी गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकता है। आमतौर पर हल्का फुल्का पेट दर्द, कमर दर्द या थोड़ी असहजता मासिक धर्म के समय होना सामान्य माना जाता है, जिसे घरेलू उपायों या आराम से ठीक किया जा सकता है। लेकिन यदि दर्द बहुत अधिक तेज हो, रोजमर्रा के काम करने में बाधा डाले या हर महीने असहनीय होता जाए, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसी तरह यदि माहवारी का चक्र बार बार अनियमित हो रहा हो, जिसे बहुत जल्दी जल्दी आना, 2-3 महीने तक न आना या अचानक लंबे समय तक रुक जाना, तो यह हार्मोनल असंतुलन, थायराइड समस्या, पीसीओएस, तनाव या पोषण की कमी का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में समय रहते डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है, ताकि सही जांच कर कारण का पता लगाया जा सके। मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव भी एक गंभीर संकेत हो सकता है। यदि हर 1-2 घंटे में पैड या कपड़ा बदलना पड़े, लगातार 7 दिनों से अधिक रक्तस्राव हो, बड़े बड़े थक्के निकले या खून की कमी के लक्षण जैसे चक्कर आना, थकान, सांस फूलना महसूस होने लगे, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अत्यधिक रक्तस्राव गर्भाशय में गांठ, हार्मोनल गड़बड़ी, संक्रमण, एंड्रोमेट्रियोसिस या अन्य स्त्री रोगों का संकेत हो सकता है। कई बार किशोरियों और नवविवाहित महिलाओं में भी यह समस्या दिखती है, जिसे लोग शर्म या झिझक के कारण छिपा लेते हैं, लेकिन समय पर इलाज न होने से समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा यदि मासिक धर्म के साथ तेज बुखार, दुर्गंधयुक्त स्राव, पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द, उल्टी, चक्कर या अचानक बहुत अधिक कमजोरी महसूस हो, तो यह किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। गर्भवती होने की संभावना में यदि रक्तस्राव हो रहा हो, तो यह आपात स्थिति मानी जाती है और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। किशोरियों में पहली महामारी के कुछ सालों तक हल्की अनियमितता सामान्य हो सकती है, लेकिन यदि समस्या लगातार बनी रहे तो जांच आवश्यक है। दोस्तों, यह समझना जरूरी है
कि मासिक धर्म से जुड़ी परेशानियां सहन करने वाली बात नहीं है। सही समय पर डॉक्टर से सलाह लेने से न केवल बीमारी का समय रहते इलाज संभव होता है, बल्कि भविष्य में होने वाली जटिलताओं से भी बचा जा सकता है। महिलाओं और किशोरियों को अपने शरीर के संकेतों को समझना चाहिए, झिझक छोड़कर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर बिना देर किए चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए। यही स्वस्थ और सुरक्षित जीवन की कुंजी है। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि स्कूलों और समुदायों में मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 एफएम। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नेट्स 89.6 एफएम में सुने बातें काम की। दोस्तों, स्कूलों और समुदायों में मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैलाना आज के समय की एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी समाज के कई हिस्सों में इसे लेकर चुप्पी, शर्म और गलत धारणाएं बनी हुई है। सबसे पहले स्कूल स्तर पर बच्चों, विशेषकर किशोरियों को वैज्ञानिक और सरल भाषा में मासिक धर्म की सही जानकारी देना आवश्यक है, ताकि वे इसे एक सामान्य जैविक प्रक्रिया के रूप में समझ सकें। इसके लिए विद्यालयों में नियमित स्वास्थ्य शिक्षा सत्र, जीवन कौशल शिक्षा और विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, जिनमें प्रशिक्षित शिक्षाएं, स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर शामिल हों। पाठ्यक्रम में मासिक धर्म स्वच्छता से संबंधित विषयों को शामिल करना भी बेहद जरूरी है, ताकि छात्र छात्राएं प्रारंभ से ही सही जानकारी प्राप्त कर सकें और किसी प्रकार की भ्रांति न रहे। इसके साथ ही लड़कों को भी इस विषय पर जागरूक करना उतना ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक वे इसे समझेंगे नहीं, तब तक समाज में व्याप्त झिझक और भेदभाव समाप्त नहीं हो पाएगा। समुदाय स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वयं सहायता समूहों, महिला मंडलों और ग्राम सभाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन मंचों के माध्यम से महिलाओं और किशोरियों को स्वच्छता के महत्व, सुरक्षित सैनिटरी पैड या अन्य विकल्पों के सही उपयोग, समय पर बदलने की आदत और सुरक्षित निपटान की जानकारी दी जा सकती है। साथ ही यह भी बताया जाना चाहिए कि गंदगी या लापरवाही से संक्रमण, अनीमिया और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में जागरूकता के लिए पोस्टर, पैम्पलेट, नाटक, लोकगीत, रेडियो कार्यक्रम और वीडियो जैसे सरल माध्यमों का उपयोग काफी प्रभावी हो सकता है। इससे संदेश आसानी से लोगों तक पहुंचता है और वे खुलकर इस विषय पर बात करने लगते हैं। सरकार और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका भी इसमें बेहद अहम है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं जैसे किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम, मुफ्त या सस्ते सैनिटरी पैड वितरण, स्कूलों में स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था और पानी की उपलब्धता को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित निस्तारण के लिए इंसिनरेटर या डस्टबिन की व्यवस्था भी जरूरी है, ताकि पर्यावरण को नुकसान न हो। इसके साथ ही माता पिता को भी जागरूक करना आवश्यक है, ताकि वे अपनी बेटियों से इस विषय पर खुलकर बात कर सकें और उन्हें सही मार्गदर्शन दे सकें। मासिक धर्म स्वच्छता केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं, बल्कि सम्मान, समानता और आत्मविश्वास से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब स्कूल, परिवार, समुदाय और सरकार मिलकर प्रयास करेंगे, तभी समाज में फैली भ्रांतियां दूर होंगी और किशोरियां बिना झिझक स्वस्थ और आत्मनिर्भर जीवन जी सकेंगी। इस दिशा में निरंतर संवाद, शिक्षा और सकारात्मक सोच ही सबसे बड़ा समाधान है। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि माता पिता, खासकर माँ और परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका किशोरियों को इस विषय पर सहज बनाने में कितनी महत्वपूर्ण है। ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की।
रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। धीमे से कुछ कहती है, डर है कोई सुन ना ले। ये आखिर कैसी खबर है जिसका खौफ हर तरफ है। धीमे से कुछ कहती है, डर है कोई सुन ना ले। ये आखिर कैसी खबर है जिसका खौफ हर तरफ है। जो हर माह आता है उस खबर से आखिर क्यों डरना। जो जीवन का है आधार उस रक्त से आखिर क्यों डरना। जो हर माह आता है उस खबर से आखिर क्यों डरना। जो जीवन का है आधार उस रक्त से आखिर क्यों डरना। इसमें कोई शर्म नहीं, केवल गर्व की बात है। नारी है रचना का स्रोत, देना उनको सम्मान है। धीमे से कुछ कहती है, डर है कोई सुन ना ले। हर माँ बहन और बेटी इन दिनों से गुजरती हैं, फिर भी वो हंसते हंसते हर दर्द को सहती हैं। क्यों समझे खुद को कमजोर, क्यों कहे कोई हमको कमजोर। अपनी ताकत हम खुद ही हैं, अपनी मंजिल हम खुद ही हैं। जो हर माह आता है उस खबर से आखिर क्यों डरना। जो जीवन का है आधार उस रक्त से आखिर क्यों डरना। जो हर माह आता है उस खबर से आखिर क्यों डरना। जो जीवन का है आधार उस रक्त से आखिर क्यों डरना। उस रक्त से आखिर क्यों डरना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नीड्स 89.6 एफएम में सुने बातें काम की। दोस्तों, किशोरियों का स्वास्थ्य और मासिक धर्म स्वच्छता एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर किशोरियों को सहज बनाने में माता पिता, विशेषकर माँ और परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। किशोरी का शरीर और मानसिकता इस उम्र में तेजी से बदल रही होती है
और मासिक धर्म जैसी प्राकृतिक प्रक्रिया को समझना उनके लिए चुनौतीपूर्ण और कभी-कभी डरावना भी हो सकता है। ऐसे में माँ या परिवार का खुलकर संवाद करना, सही जानकारी देना और बिना किसी शर्म या डर के प्रश्नों का उत्तर देना किशोरी के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। माँ की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वे स्वयं इस अनुभव से गुजर चुकी है और वे अपने अनुभवों के आधार पर किशोरी को मार्गदर्शन दे सकती है। परिवार के अन्य सदस्य जैसे बड़े भाई बहन या दादी नानी भी यदि संवेदनशील और सहायक दृष्टिकोण अपनाए तो किशोरी को यह एहसास होता है कि यह विषय शर्मनाक नहीं बल्कि प्राकृतिक और सामान्य है। जब परिवार का स्वस्थ माहौल में मासिक धर्म, शरीर की स्वच्छता, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी साझा करता है तो किशोरी अपने शरीर में हो रहे परिवर्तनों को समझ पाती है और उन्हें स्वीकार कर पाती है। इसके अलावा माता पिता और परिवार का सही मार्गदर्शन किशोरी को गलत धारणाओं, मिथकों और सामाजिक कुरीतियों से बचाने में भी मदद करता है। उदाहरण के लिए कुछ समुदायों में मासिक धर्म को लेकर गलत विश्वास और प्रतिबंध होते हैं जिससे किशोरी मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित हो सकती है। यदि परिवार समझदारी और संवेदनशीलता के साथ इन विषयों पर खुलकर चर्चा करता है तो किशोरी डर और शर्मिंदगी महसूस किए बिना अपने स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रख सकती है। इसके साथ ही परिवार का सहयोग किशोरी को यह सिखाता है कि अपने शरीर को समझना, साफ सफाई बनाए रखना और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए मदद मांगना सामान्य और सही है। इससे किशोरी में आत्मसम्मान, मानसिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता विकसित होती है जो उसके संपूर्ण विकास और सामाजिक जीवन के लिए लाभकारी है। दोस्तों, यह स्पष्ट है कि माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों का सहयोग, संवाद और संवेदनशील दृष्टिकोण किशोरी को स्वास्थ्य और मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति सहज, जागरूकता और आत्मविश्वासी बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता है। दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि सरकार द्वारा मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर चलाई जा रही योजनाएं और कार्यक्रम कौन कौन से हैं और किशोरियां इनका लाभ कैसे ले सकती हैं। ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की।
बीत गए कई साल, लाल रंग का वो निशान बन गया मेरी पहचान। देखते ही देखते बीत गए कई साल, लाल रंग का वो निशान बन गया मेरी पहचान। बड़ी हुई तो समझ में आया, ये है ईश्वर की एक माया। जब होता है मासिक धर्म, नहीं है इसमें कोई शर्म, नहीं है इसमें कोई शर्म, नहीं है इसमें कोई शर्म। मासिक धर्म है हर नारी की सेहत का प्रमाण। इन दिनों मिलता रहे उनको भरपूर आराम। 10 वर्ष की उम्र से कभी भी आ सकता है, नहीं है ये कोई बीमारी, ना है इससे कोई डर। ये उस दिन की बात है जब उम्र थी 11 साल। याद है मुझे वो दिन, नई हो गई थी पहचान। ये उस दिन की बात है जब उम्र थी 11 साल। लगा था कपड़ों पर एक दाग, पर मैं उससे थी अनजान। नई हो गई थी पहचान, नई हो गई थी पहचान। मासिक धर्म हर लड़की के जीवन का एक जरूरी अंग है और इससे जुड़ी हर जानकारी इनको मिलना बहुत आवश्यक है। आओ हम सब मिलकर उनके लिए एक सुरक्षित समाज का निर्माण करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नेट 89.6 एफएम में सुने बातें काम की। दोस्तों, भारत में किशोरियों और महिलाओं में मासिक धर्म स्वच्छता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनका उद्देश्य केवल स्वास्थ्य सुनिश्चित करना ही नहीं, बल्कि समाज में मासिक धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाना और टैबू को तोड़ना भी है। इन योजनाओं के माध्यम से किशोरियों को सुरक्षित, स्वच्छ और आर्थिक रूप से सुलभ साधन उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो। सबसे प्रमुख योजना स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्कूल और ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक धर्म स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अंतर्गत किशोरियों को पैड वितरण, स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं। स्कूलों में नियमित रूप से मासिक धर्म पर सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, जिसमें मासिक धर्म के दौरान सही स्वच्छता प्रथाओं, पैड के सुरक्षित उपयोग और स्वास्थ्य जोखिमों की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा उम्मीद और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भी किशोरियों को मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन कार्यक्रमों के तहत किशोरियों को मुफ्त या सस्ते मासिक धर्म पैड उपलब्ध कराए जाते हैं और उन्हें यह बताया जाता है कि कैसे पैड का सुरक्षित उपयोग किया जाए और नियमित अंतराल का बदलना आवश्यक है। ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता किशोरियों और महिलाओं को घर घर जाकर प्रशिक्षण और जानकारी प्रदान करते हैं। सरकार ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम भी शुरू की है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और किशोरियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
इस योजना के अंतर्गत किशोरियों को सस्ती दर में पैड उपलब्ध कराए जाते हैं और उन्हें मासिक धर्म से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा कुछ राज्यों में किशोरियों के लिए विशेष मोबाइल ऐप और हेल्पलाइन भी उपलब्ध है, जिनके माध्यम से वे मासिक धर्म संबंधित जानकारी और सलाह प्राप्त कर सकती हैं। किशोरियां इन योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ आसानी से ले सकती हैं। सबसे पहले वे अपने स्कूल या कॉलेज में संचालित स्वास्थ्य और स्वच्छता कार्यक्रमों में भाग ले सकती हैं। इसके अलावा ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं से संपर्क करके पैड और जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। किशोरियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऐप भी उपलब्ध है, जहां वे मासिक धर्म स्वच्छता से जुड़ी जानकारी, टिप्स और सावधानियों के बारे में सीख सकती हैं। इसके अलावा माता पिता और शिक्षक भी इस प्रक्रिया में मददगार हो सकते हैं, क्योंकि घर और स्कूल दोनों जगह जागरूकता बढ़ाने से किशोरियों में सुरक्षित प्रथाओं का पालन करने की आदत विकसित होती है। अंततः इन योजनाओं और कार्यक्रमों का उद्देश्य केवल मासिक धर्म पैड उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि किशोरियों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और समाज में मासिक धर्म के प्रति गलत धारणाओं को कम करना है। किशोरियां इन अवसरों का सही तरीके से उपयोग करें, नियमित सेमिनार और प्रशिक्षण में भाग लें और अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा करें, जिससे मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर समाज में स्थायी बदलाव आए। कुल मिलाकर सरकार की ये योजनाएं किशोरियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और आत्मविश्वास को मजबूत करती है। इनका लाभ लेने से किशोरियां न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगी, बल्कि समाज में मासिक धर्म से जुड़ी गलत धारणाओं को भी तोड़ने में मदद करेंगी। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा, आपसे ले रही हूं इजाजत। मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। रेडियो नेट्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर कर